रियाद में गजा, फ़लस्तीन और लेबनान की सूरत हाल पर अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की फ़लस्तीनी इलाकों समेत लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। अपने खिताब में कहा है कि खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। लेबनान पर जारी इसराइली हमलों ने लेबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत को ख़तरे में डाल दिया है। अरब इस्लामी सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत सरबराहान हुकूमत, अरब लीग और OIC के आला हुक्काम शरीक हैं। रियाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी और एडवाइज़र रॉयल कोर्ट की मुलाकात। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए सऊदी अरब में रोज़गार के मौक़े पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इससे मुतालिक जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में वसी ताउन अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है, जो खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के विजन 2030 से मुतालिक सऊदी क़यादत की भी तारीफ। कराची में एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड और खातून समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने बताया कि गिरफ्तार मरकजी मुलजिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से खुदकुश हमला आवर शाहफाहत को इत्तला दी। रिक्शा ड्राइवर फरहान और मोहम्मद शरीफ ने सहूलत कारी की। गिरफ्तार खातून को खुदकुश हमलावर शाहफाहत के साथ गाड़ी में देखा गया था। खातून को मुलजमान हब से कराची लाए थे। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और रकम हब में निजी बैंक के जरिए मुंतकिल करके कराची के शोरूम से खरीदी गई थी। खुदकुश हमले में इस्तेमाल से डबल कैबिन की CCTV तस्वीर में हमलावर और उसकी सहूलतकार खातून को देखा जा सकता है। 6 अक्टूबर के खुदकुश हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हो गए थे। चीन ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात खतरे में डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन और पाकिस्तान के बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुँचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। दहशत गर्दी पूरी इंसानियत की दुश्मन है। दहशत गर्दी का मुकाबला करना और सानहात दोबारा होने से रोकना आलमी बिरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दोनों ममालिक के मफाद के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस से मुतालिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चेंबर में इजलास। आईनी बेंचेस के काम करने के तरीका कार समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला आज भी स्मॉग की लपेट में। अब से कुछ देर पहले तक मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में रावलपिंडी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 519 रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में मुल्तान पहले, रुझान दूसरे और सियालकोट तीसरे नंबर पर रहा। इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 और पेशावर में 204 रहा। आलमी सतह पर लाहौर का पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 459 रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में स्मॉग और धुंध के बायस बंद रहने वाली मोटरवेज दोपहर तक खोल दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग कंट्रोल करने में हुकूमती महकमों को नाकाम करार दे दिया। स्मॉग की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हर जगह पर फसलों की बाक़ियात को जलाया जा रहा है। हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। आप बसों के पीछे जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें सबसे ज़्यादा आलूदगी फैला रही हैं। खुद कल बाहर निकला ट्रैफिक वाला एक बंदा नजर नहीं आया जो चेकिंग कर रहा हो। हुकूमत पंजाब भर के DCs और ACs की ड्यूटी लगाए कि अपने दफातर से निकलकर सड़कों पर चेकिंग करें। स्मॉग की वजह से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में आज से 17 नवंबर तक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। हर किस्म के आउटडोर खेलों, नुमाइशों, तकरीबात और रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी होगी। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। तंदूर, बेकरियां, किराना स्टोर, सब्जी, फल, गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और मजहबी इज्तिमात मुस्तस्ना होंगे।
सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। कुरानंदाजी 6 दिसंबर को होगी। इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। 12 साल से कम उम्र अफराद हज के लिए नहीं जा सकेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा कि सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपये के दरमियान मुतवक्के हैं। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए कुरानंदाजी के बाद 4 लाख और बाकी रकम 1 से 10 फरवरी तक अदा करना होगी। दौरान हज पर वफात पाने वालों का ज़र तलाफी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। JUIFA के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम और जमहूरियत की तौहीन है। किसी को शक की बुनियाद पर 90 रोज़ तहवील में रखना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बरतानिया में खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि महफूज पाकिस्तान के लिए मजबूत फ़ौज के कायल हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2010 से फ़ौज को बेशुमार इख्तियारात दिए, मगर दहशतगर्दी ख़त्म ना हुई। कश्मीरियों को अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ना होगी। IMF का मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। FBR हुकाम से मुज़ाकरात, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना स्टेट बैंक हुकाम की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक FBR हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि जुलाई से अक्टूबर 4 महीने में टैक्स हदफ 190 अरब का शॉर्टफॉल रहा। रवां साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कल मुलाकात मुतवक्के है। सैलाब से मुतासरा स्कूलों की बहाली, ठेकों में बेकायदगियाँ। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को 21 नवंबर तक स्कूलों के ठेके देने से रोक दिया। कहा कि आइंदा समात तक ठेके देने पर कोई कार्रवाई न की जाए। हुकूमत सिंध और मुतालिका इदारों से तफसीलात तलब। अदालत में वकील ने बताया कि हुकूमत ने 1 से ज़्यादा स्कूल मिलाकर ठेके दिए। छोटे ठेकेदार बोली में हिस्सा ही नहीं ले सकते। टेंडर्स के लिए इंटरनेशनल बिडर्स को भी शामिल नहीं किया गया। सिंध भर में दोबारा MD कैट दिसंबर के पहले हफ्ते में लिए जाने का इम्कान। PMDC ने दोबारा टेस्ट के लिए तैयारियां शुरू कर दी। MD कैट टेस्ट IBS अक्खर लेगा। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस। समाजी कारकुन सारिम बर्नी की बीवी भी शरीक मुल्जिम करार। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुकदमे के चालान में अदालत को बताया गया कि दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि मिसेस सारिम बर्नी बच्चों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त से बाखबर थी। गुरुद्वारा रोहड़ी साहब गुजरांवाला में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीब। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया से आए 440 सिख यात्रियों की आमद। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर और सेक्रेटरी दाखिला ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। इंडिया के इनकार पर पाकिस्तान ICC को माइनस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की तजवीज़ देगा। माजी में इनकार करने वाली टीमों के पॉइंट्स हरीफ को देने की मिसाल दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि PCB ICC को 1-2 दिन में ख़त लिखेगा, जिसके लिए कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और हुकूमत से गाइडलाइन भी ले ली गई है। ख़त में PCB का मौक़िफ़ होगा कि भारत पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात बताए और तहरीरी तौर पर भी आगाह करे। भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अब तक कोई बात तहरीरी नहीं। माजी में टीमों के न आने पर वेन्यू तब्दील नहीं किया गया। और तीसरी मरतबा वर्ल्ड स्नूकर टाइटल अपने नाम करने वाले चैंपियन मोहम्मद आसिफ बने जियो न्यूज़ के मेहमान। टाइटल जीतने की खुशी में जियो में केक काटा गया। जियो की जानिब से पजीराई मिलने पर मोहम्मद आसिफ का खुशी का इजहार। कहा कि अरीना में सब चीज़ें भुलाकर खेलने जाते हैं। अब तक हुकूमत की जानिब से वादे वफा ना होने का शिकवा भी किया और उम्मीद जाहिर की कि अब जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। लाहौर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। मार्केट डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक कुकिंग ऑयल की कीमत 530 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो गई है, जबकि घी की कीमत 520 रुपये से बढ़कर 550 रुपये फ़ी किलो हो गई। एक महीने के दौरान ब्रांडेड घी की कीमत एक महीने के दौरान 120 रुपये बढ़ चुकी है, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत एक माह में 100 रुपये तक बढ़ी है। ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी और तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है।
यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम के मुताबिक कुकिंग ऑयल की कीमत में 55 रुपये जबकि घी की कीमत में 46 रुपये किलो इजाफा किया गया है।